कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा। गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा। गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय प्रभु शिला प्रभुपाद की जय। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर और श्लोक नंबर है 24। विषात्महग्ने पुरुषदर्शनात् असत् सवाय वनवास कृचत। मृदे मृदे अनेक महारथ असरत। द्रोणी असरत च आसमान हरे अभिरक्षता। विषात्महाग्ने पुरुषदर्शनात् असत् सभाया वनवास कृचत। मृदे मृदे अनेक महारथ असरत। द्रोणी असरत च आसम हरे अभिरक्षिता। विषात्माग्ने पुरुषदर्शनात् असत् सभाया वनवास कृचत। मृदे मृदे अनेक महारथ असरत। द्रोणी असरत च आसम हरे अभिरक्षिता। सो कोई रिपीट करना चाहता है? आई नो थोड़ा हार्ड है श्लोक का, बट कोई भी ट्राई कर सकता है। टूटी फूटी भी श्लोक बोलेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं। कोई ट्राई तो कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विशाल महात्मे पुरुषाद दर्शनात् असत् सभाया वनवास मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यास्त्र तश्चात्म हरेभिरक्षिताः। हरे हरि बोल। और कोई ट्राई करना चाहता है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे कोई नहीं कृष्णा। कर। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, यस बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विशाल महाग्ने पुरुषार्थ दर्शनात् असत् सभाया वनवास पृषद मृते मृतेने महारदास्तरो द्रौणी अस्तरश्चाम हरे रक्षितः। हरे हरे कृष्णा। और कोई? ओके, ठीक है। शब्दार्थ और तात्पर्य शिला कृष्ण कृपामूर्ति भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। विषाद विष से, महाअग्नि प्रबल अग्निकांड से, पुरुष मनुष्य के भक्षक से, दर्शनाथ मल्ल युद्ध करके, असत दुष्ट, सबाया सभा से, वनवास जंगल में प्रवासित, कृचत कष्ट से, मृदे मृदे युद्ध में बारंबार, अनेक अनेक, महारथ बड़े बड़े सेना नायक,
अस्त्रतः हथियार से, द्रोणी द्रोणाचार्य के पुत्र के अस्त्रतः अस्त्र से, च तथा आसम था, हरे हे भगवान, अभिरक्षिता पूर्ण रूप से सुरक्षित। ट्रांसलेशन, हे कृष्ण, आपने हमें विषाक्त भोजन से, भीष्म अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य, यहाँ पर घातक संघर्षों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रहे, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को तो वर्षों तक लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसकी टोली के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को भोजन में विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीरहरण किया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नग्न करने का प्रयास करके उसे अपमानित किया गया। भगवान ने द्रौपदी के लिए अपरिमित वस्त्रों की पूर्ति की, जिसे दुर्योधन का दल उसे नग्न होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास कर रहे थे, तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडंबा से लड़ना पड़ा, किंतु तब भगवान ने भीम की रक्षा की। यह खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली सेनानियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब भगवान ने कुरु वंश के एकमात्र संभाव्य वंश महाराज परीक्षित की रक्षा की। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सगणरहिता श्रीविशाखावितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्य देशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के कक्षा में सभी का स्वागत है। सो यहाँ पर कुंती मैया बता रही है, प्रार्थना कर रही है भगवान कृष्ण से, और जितनी भी उनके लाइफ में विकट परिस्थितियां आई है, डिफिकल्ट सिचुएशंस आई है, उसको बता रही है भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है। सो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रति जानति नाम भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, सबके सामने पूरी दुनिया को ऐलान कर लो, डिक्लेयर कर लो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा, कभी नहीं। और इसका एग्जाम्पल आज के हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि कुंती में कि कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की है। देखो, जो भगवान है ना, अपने भक्तों के बहुत प्रिय होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा, और उनकी हमेशा कैसे भी कैसे किस किस प्रकार से कैसे रक्षा करते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो जो पांडव थे, पांडव, कुंती मैया, भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। बट हम
जो रह रहे हैं वो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत। और इस मटेरियल वर्ल्ड में मटीरियलिस्टिक लोग, भौतिक लोग मटेरियल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा डूबे हुए रहते हैं, बस दिन रात उस चीज में लगे हुए रहते हैं, बस वो भोग को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। इसी वजह से उनके हृदय में बहुत सारे कल्मश रहते हैं, एनवियसनेस, जेलेसी, ईर्ष्या, द्वेष। सो वैसे ही हम देख पा रहे हैं धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो था वो पांडवों से बहुत जलता था, मीन्स उनके अंदर बहुत ईर्ष्या थी। किस प्रकार ईर्ष्या थी कि वो चाहता था कि जो पांडव है वो पूर्ण तरह से खत्म हो जाए, उनको हमेशा मारने का प्लान करता था धृतराष्ट्र। क्योंकि वो चाहता था कि अगर पांडव रहेंगे तो जो पूरा राज्य है उनको मिल जाएगा, तो उनके पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा धृतराष्ट्र प्लान करता था कि कैसे इन पांडवों को मारूं और जो अपना सारा राज्य है मैं अपने पुत्र दुर्योधन को दे दूं। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर पांडव जिंदा रहेंगे तो जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, वो विरोध करेंगे तो दुर्योधन को सत्ता दे दी तो। इसलिए उनका एक ही मकसद था कि पांडवों को मारना है किसी भी प्रकार से। सो एक बार उन्हें एक प्लान बनाया कि उन्होंने एक घर बनाया, एक महल बनाया बहुत बड़ा। वो महल लैक लैक नाम का एक मटेरियल आता है उससे बनाया। ब्लैक एक ऐसा आइटम है, अगर आप उसको एक माची की तीली से जला दो ना, पूरा एक साथ भस्म हो जाता है, एकदम राख बन जाता है वो, एशेस। तो उसने वो लैक नाम के मटेरियल से पूरा वो घर बनाया था। उसका प्लान ये था कि मैं पांडवों को, कुंती मैया को वहां पर भेजूंगा और इन सबको वहां पर जला दूंगा। सोचो किस हद तक गिर गया था, किस हद तक धृतराष्ट्र मतलब इस माया के, इस ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में। खुद के वो भतीजे ही है तो भी कोई कितना गिर जाता है ये सब चीज में। वही यहाँ पर हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो उनका ये प्लान था, और ये प्लान विदुर जी को पता चल गया। और विदुर जी तो थे भगवान कृष्ण के भक्त, बहुत अच्छे थे। उन्होंने तुरंत जाके पांडवों को बताया ये सब बातें कि आपको मारने की ऐसी योजना बन रही है, ऐसा प्लान है, आप कृपया करके अपना ध्यान रखिए। तो ये बात दुर्योधन को पता चल गई, विदुर जी ने बता दिया उनको। दुर्योधन को आया बहुत गुस्सा, पर ठीक है। फिर धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया और बोला कि आप राज्य में रह के बहुत थक गए होगे, आप थोड़ा वेकेशन को जाइए। मैंने आपके लिए एक घर बनाया, बहुत ही अच्छा महल बनाया, अब थोड़ा दिन वापस जाके रह के आइए। अब कुंती में भी जाइए, आप जाइए रह के आइए, आप अच्छे से थोड़े दिन रहिए, एंजॉय करिए। तो उनको ऐसा जाने के लिए बोला। अब पांडवों को पता है कि फुल प्लानिंग है हमें मारने की, फिर भी उनने एक्सेप्ट कर लिया उनके बातों को। क्योंकि जो धृतराष्ट्र है ना, पांडव के ऐसा गार्डियन है, क्योंकि उनके एक पिता के समान ही हो गए ना उनके ऐसा चाचा के समान ही है, वो चाचा ही उनके, तो ऐसा सुपीरियर है उनके। तो पांडव उनकी हर एक बात मानते थे, आज्ञाकारी थे, एकदम ओबीडियंट है। तो उन्हें ये बात भी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है हम चले जाएंगे। तो पांडव चले जाते हैं, कुंती में भी चली जाती है, वो घर में रहते हैं, थोड़े दिन रहते हैं। फिर प्लान के अनुसार धृतराष्ट्र आग लगा देता है वो घर में, और घर का तो पूरा राख बन जाता है, पूरा राख, कुछ बचता नहीं है। पर जो पांडव थे, अर्जुन थे, वो निकल जाते वहां से, क्योंकि उन्हें पहले से एक सुरंग बना के रखी थी। उनको पता था ना ये सब होने वाला है, तो उन्हें पहले सुरंग बना के रखी थी और वहां से वो निकल जाते हैं। तो कुंती में ये बोलती कि भगवान कृष्ण आपकी कृपा से, हे केशव आपकी कृपा से हम ये जो हमारे साथ हुआ था, इतनी विकट परिस्थिति, हम आपसे, आपकी कृपा से बच गए। तो कृष्ण कुंती में उनको थैंक यू कर रही है। एक और बार क्या हुआ था कि जो भीम है उनको खीर में डाल के जहर दे दिया था धृतराष्ट्र, दुर्योधन के संग। फिर भी वो जहर से बच गए। उसकी बहुत लंबी स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है। कृष्ण की कृपा से उनको जहर डाल के दिया, उन्हें वो पाया भी तो भी वो बचे भी। तो वही भगवान कृष्ण को थैंक यू बोल रही है फिर से। देन एक और बार होता है कि जब पांडव लोग वनवास में रहते हैं, तब हिडम्बा नाम की एक राक्षस रहती है। हिडम्बा नाम की जो राक्षस होती है, उसको इंसान का मांस बहुत पसंद रहता है। उसका फेवरेट मेन्यू कार्ड में सबसे फेवरेट डिश रहता है इंसान का मांस। उसको जैसे ही देखता है इंसान, उसको मुंह में पानी आ जाता है।
किसको नहीं छोड़ती, उसके सामने जो भी इंसान आता है सबको खा लेती है। तो वैसे ही उनको हिडम्बा, जब वो वनवास में थे पांडव, तो हिडम्बा नाम का राक्षस मिला। तो हिडम्बा ने डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक कर लिया था, पर कृष्णा की कृपा से भीम ने उनसे युद्ध किया, उनको मार दिया था। तो ये यहाँ पर कुंती में मेंशन कर रही है। देन एक बार क्या होता है कि असत सभाया, कुरु सभा में बहुत ही बड़ा शतरंज का, चेस का गेम होता है। और वो होता है युधिष्ठिर महाराज पांडवों के बीच में और शकुनी जो दुर्योधन पार्टी उनके बीच में। तो चेस का गेम खेल रहे थे। समहाउ अदर लास्ट दाव था, एंड दाव पे उनने द्रौपदी मैया को लगाया था। और ऐसा था कि अगर वो लास्ट जो दाव है हार जाते हैं तो द्रौपदी मैया उनकी हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, वो जो लास्ट दाव थे वो हार गए युधिष्ठिर महाराज। क्योंकि जो शकुनी मामा थे वो एकदम एक्सपर्ट थे इस चीज के, वो चीटिंग करना जानते थे, छल छल करते थे। तो उन्हें छल के कारण उनसे चेस गेम जीत लिए। और जैसे ही चेस गेम जीते वो द्रौपदी में को उनकी हो गई। तुरंत ही दुशासन और कर्ण आ गए और द्रौपदी मैया के पास जाते हैं और बोलते हैं अब से तुम हमारी प्रॉपर्टी हो, अब तुम अपने हस्बैंड्स की नहीं हो, अब तुम पांडवों की नहीं हो। तो एक बार क्या होता है ना, कर्ण की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है द्रौपदी मैया के स्वयंवर में। अब स्वयंवर का मतलब क्या होता है, स्वयं मतलब सेल्फ, वर मतलब हस्बैंड। अब खुद जो पहले के टाइम पे जो प्रिंसेस थी, हाईली क्वालिफाइड प्रिंसेस, वो खुद का वर जो हस्बैंड है खुद चुनती थी। उनको इतना अधिकार था। अभी के टाइम पे हम देखते हैं कि स्त्रियों को अधिकार रहता है कि वो खुद का हस्बैंड खुद चुन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अभी सब फ्रीडम है। बट एंशियंट टाइम पे, वैदिक टाइम पे ऐसा फ्रीडम किसको नहीं था। ये चीज कॉमन नहीं थी कि स्त्रियां अपना हस्बैंड खुद चुन सकती है। तो भी जो वो अनकॉमन चीज थी उस टाइम के लिए स्वयंवर होना, वो सिर्फ जो हाईली क्वालिफाइड प्रिंसेस है वही चूज कर सकती थी अपना हस्बैंड, और कोई नहीं। और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस होती थी। कंडीशन जैसे कि द्रौपदी मैया के जो फादर है द्रुपद, उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि जो फिश है, मछली, उनको सीलिंग पे रखा था, बहुत ही बड़े छत पे रखा था। और उनको ऐसा चैलेंज दिया था सब क्षत्रियों को कि आपको उसकी आग भेदनी है। पर ट्विस्ट स्टोरी में ये आता है कि जो नीचे रिफ्लेक्शन दिख रही है पानी में भरा हुआ वाटर पॉट में जो रिफ्लेक्शन दिख रही है उसको देख के आपको आग भेजना है। तो ये चैलेंज सुन के पूरे दुनिया में जितने भी क्षत्रिय थे वो सब पार्टिसिपेट होने को आ जाते हैं। तो जो क्षत्रिय स्पिरिट है वो हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, वो एक स्पिरिट होती है क्षत्रियो की। ठीक है, वो क्षत्रियो का एक क्वालिटी रहता है कि कोई भी उनको चैलेंज करता है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय की बहुत सारे क्वालिटीज रहते हैं, भगवता में हम देखते हैं कि वो दानवीर होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, उनके अंदर युद्ध करने की कैपेबिलिटी होती है, सबको मैनेज करने की शक्ति होती है। ऐसे बहुत सारे क्वालिटीज होती है। और उसमें से एक क्वालिटी है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना। कोई भी आपको ललकारता है तो आप क्षत्रिय होने के नाते आप उनको एक्सेप्ट करना चाहो और उनसे युद्ध करो। जो भी कोई भी कंपटीशन हो, कुछ भी हो, सारी दुनिया के जो मेन मेन क्षत्रिय थे वो सब आते हैं द्रौपदी मैया के स्वयंवर में। और द्रौपदी मैया बहुत खूबसूरत थी। उनका जो रंग भी था ना वो डार्क कलर का था, वो कृष्णा की तरह ही दिखती थी, बहुत सुंदर थी वो भी। इसलिए उनका एक और नाम है कृष्णा। द्रौपदी का एक और नाम है कृष्णा। तो बहुत सारे राजा आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो उसमें दुर्योधन भी रहता है, बहुत सारे राजा पार्टिसिपेट करता है। फिर वो तीर चलाते हैं, किसका तीर उधर जाता है, किसका तीर उधर जाता है, किसका तो किधर जाता ही नहीं है। कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि जो आर्चरी है बहुत एक्सपर्ट उसमें व्यक्ति चाहिए होता है। तो कोई मतलब हो नहीं पा रहा था, किसका तीर लग रहा नहीं था उधर, कोई किधर वो कोई धनुष बाण नहीं उठा पा रहा था, कोई किसका लग रहा नहीं था। तो ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी बेइज्जती कराई। बट वो सभा में कर्ण भी था, तो कर्ण भी जाता है पार्टिसिपेट करने। अब ये बात द्रौपदी मेरे को पता चल गई, कर्ण को उनको पता था कर्ण कर लेगा। कर्ण के पास स्किल्स था उतना कि वो भेज सकता है। पर द्रौपदी मैया की इच्छा थी कि उनको अर्जुन से शादी करनी है। उनको पता है कि अर्जुन यहाँ पर उपस्थित है, तो उनकी ये इच्छा थी उनको अर्जुन से शादी करनी है। तो वो कर्ण को देख के बोल देते कि
ये जो कंपटीशन है सिर्फ क्षत्रियों के लिए है और आप एक सूत पुत्र हो, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो वो भी के टाइम पे वो टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि कर्ण कर्ण भी क्षत्रिय था क्योंकि वो कुंती मैया का ही पुत्र था। एक सीक्रेट था जो किसको पता भी नहीं था। सबको ये लगता था कि वो सूत पुत्र है क्योंकि बचपन से जो उनकी राधे माँ है उनको पाल के आई है। सूत मतलब कारपेंटर, कारपेंटर के पुत्र थे। तो द्रौपदी मैया ऐसे करके उनको रिजेक्ट कर देती कि आप इसमें पार्टिसिपेट ही मत करो क्योंकि आप क्षत्रिय नहीं हो। तो इससे कर्ण को बहुत इंसल्ट फील हुआ था। तो वही अभी हम देख रहे हैं कि जो कर्ण बहुत ऐसा गुस्से भाव से वो अ, बदला लेने भाव से वो आ रहा है द्रौपदी मैया के पास। जो कर्ण था दुर्योधन का बहुत ही अच्छा मित्र था, बहुत अच्छा फ्रेंड था। और कर्ण दुर्योधन को बहुत गलत गलत सलाह भी देता था, बहुत गलत गलत सलाह देता था। तो कर्ण दुर्योधन को बोलता है कि हम द्रौपदी को निवस्त्र करेंगे, निवस्त्र। और दुर्योधन मान जाता है, ठीक है, क्योंकि कर्ण तो बेस्ट फ्रेंड था उसका, वो हर एक बात मानता था कर्ण की। तो कर्ण और दुशासन चले जाते हैं द्रौपदी मैया को निवस्त्र करने। अब ये जो सभा थी, असत सभाया, अब इसको बोलते श्लोक में आते हैं, असत सभाया। इसको असत क्यों कहा गया है? असत का मतलब, सत का मतलब होता है कल्चर, कल्चर्ड मैन। असत का मतलब होता है अनकल्चर्ड मैन। तो जो सभा में इतने बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, इतने बड़े बड़े लोग थे इसमें। बट किसने एक ने विरोध नहीं किया। एक ने कुछ बोला नहीं कि तुम इस सभा में एक स्त्री को कैसे निवस्त्र कर सकते हो, इस कुरु सभा में और एक स्त्री को कैसे निवस्त्र कर सकते हो। किसने एक शब्द भी नहीं उठाया। इसलिए यहाँ पर कहा गई असत सभा है ये। सब यहाँ पर मूर्ख लोग हैं, अनकल्चर्ड है ये सब। अनकल्चर्ड लोग होते हैं, वो लोग स्त्री को निवस्त्र देखते हैं। आजकल तो फैशन बन गए सब। कोई मतलब बाहर में जाता है, कोई मोबाइल में गंदी चीजें देखता है। ये सब अनकल्चर्ड मैन लोग का सिम्टम्स है। तो वैसे ही यहाँ पर मेंशन हो रहा है, यहाँ पर सभा में सब अनकल्चर्ड थे। तो द्रौपदी में सबसे हेल्प मांगती है, विश्व पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बचाइए, आप तो इतने बड़े हो, आप तो समझते हो, मुझे बचाइए, लोग क्या कर रहे हैं। सबसे हेल्प मांगती है पर कोई हेल्प नहीं करता। कोई कुछ नहीं, कोई कुछ बोलता भी नहीं। हेल्प तो करने की दूर की बात है, कुछ बोलता भी नहीं है, विरोध भी नहीं करता इस चीज का। सब शांत बैठे थे। तो दुशासन आ जाता है, वो ट्राई स्टार्ट हो जाता है उसका साड़ी खींचने का। फिर वो जाता है, साड़ी खींचने आता है। द्रौपदी में खुद को बचाती है, अपने ऐसे पकड़ के रखती है, बचाती है अपने आप को, मत करो मत करो। अब दुशासन है जो हजारों हाथियों का बल है उसके पास, और द्रौपदी में तो साधारण सी स्त्री है, कैसे रोक पाएगी वो। तो ऐसा बहुत किया उसने। फिर जाके द्रौपदी मैंने बहुत मतलब प्रयास किया खुद को बचाने पर नहीं कर पाई। बाद में लास्ट में उन्हें पूर्ण अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और पूर्ण कृष्ण से शरणागति ले ली। पूरी सरेंडर हो गई कृष्ण को। हे प्रभु, अभी आपके ऊपर, अभी आपको मेरी रक्षा करनी है, आप करिए। आपको नहीं करनी है, आप बचा दो कि मेरा ये हो, आपकी इच्छा। तो जैसे ही द्रौपदी मैया 100% कृष्ण को सरेंडर की, वैसे ही दुशासन तो साड़ी खींच रहा था। उसी प्रकार उसी टाइम पे साड़ी की जो सप्लाई हुई, किलोमीटर तक साड़ी की सप्लाई हो गई उधर। बहुत भी की उसी के उसी टाइम पे अचानक से दुशासन हो गया शॉक्ड। एकदम से साड़ी खिंचता ही रहेगा, खिंचता ही रहेगा, खिंचता ही रहेगा, घंटों घंटों तक खिंचता ही रहेगा वो खुद शौक हो गया, अरे द्रौपदी में आप इतनी बड़ी साड़ी पहनते हो। तो ये होती कृष्णा की कृपा। वो साड़ी खिंच रहा है, उसके हाथ दुख गए, वो हार मान गया। और द्रौपदी में कृष्ण को थैंक यू बोलती है। तो ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे रक्षा करते अपने भक्तों की। तो फुली सरेंडर। जब तक आप खुद के दम पे रहोगे कि मेरा ये व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा, या फिर मेरा ये व्यक्ति रक्षा करेगा, या फिर मैं खुद अपनी रक्षा करूंगा, सॉरी, आप इल्यूशन में जी रहे हो। आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते हो, ये मटेरियल वर्ल्ड है, कोई किसकी रक्षा नहीं कर सकता है।
सिंपली अगर आप डिपेंड रहोगे भगवान श्री कृष्ण में, पूर्ण शरणागत रहोगे कृष्णा पे, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करेंगे वे? कृष्णा है वे। सो ऐसे ही हुआ था, जब फुली सरेंडर हो गए भगवान कृष्ण के, तो भगवान श्री कृष्ण आपको रेसिप्रोकेट भी करेंगे वैसे। कृष्ण बोलते हैं ना भगवद गीता में, ये अतामाम प्रबंधे ताम सतैव भजाम्यहम्। आप जिस जिस पोर्शन में मेरे को सरेंडर करोगे, उस प्रकार मैं आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। तो अगर आप 10% सरेंडर करोगे, तो 10% रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान कृष्ण। 50% सरेंडर करोगे, तो 50% रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर 100% करोगे, तो 100% रेसिप्रोकेट करेंगे भगवान कृष्ण। सो जो भक्ति विनोद ठाकुर जी है, वो एक अपने सॉन्ग में बोलते हैं कि जितना भी मेरा पोजीशंस है, जितनी भी मेरे पास जो चीजें है, जो मेरी खुद की है, चाहे वो मेरा बॉडी हो, मेरा मन हो, मेरी बीवी हो, मेरी बच्चे हो, मेरा छोटा घर हो, मेरा जो भी कुछ हो, हे प्रभु सब आपका है। सब आपको मैं सरेंडर कर रहा हूँ प्रभु। सब आपका है, सब कुछ आपका है। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर जी लिखते हैं एक सॉन्ग में। तो हम तो पूरा इमिटेट तो भी कर नहीं सकते, हम तो शुद्ध भक्त तो है नहीं। बट बता रहे यहाँ पर जो डिवोटीज रहते हैं, अनकिंचना, अनकिंचना रहते हैं। किंचना मतलब अपने लिए कुछ रखना, मानना कि ये सब चीजें जो घर है, कपड़े है, जो हमारे रिश्ते हैं, सब अपना है। अंकिंचना मतलब क्या होता है कि सब कुछ प्रभु का है। सब कुछ मेरा कुछ नहीं है, 0%, 100% सब प्रभु का है। इसलिए कृष्णा के भक्त को अंकिंचना बोलते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें क्राइटेरिया देते हैं कि आप कैसे इस चीज को कर सकते हो। वो बताते हैं कि जो भी हमारा 50% जो वेल्थ है, हम जो कमाते हैं, 50% जो वेल्थ है, वो भगवान कृष्ण की सेवा में देना चाहिए, 50%। और बताते हैं कि जो 25% वेल्थ है, वो अपने जो रिलेटिव्स है, अपने माता पिता हो, कोई भी रिलेटिव्स हो, उनको जो नीड रहती है उनको देना चाहिए। और 25% अपने लिए रखना चाहिए, पर्सनल इमरजेंसी के लिए। तो ऐसा करके वो हमें बताते हैं कि किस क्राइटेरिया में हम ऐसा सरेंडर कर सकते हैं। हम्म। तो यहाँ पर दूसरा आता है वनवास कृच्छत। तो एक और गेम होता है, उसमें फिर से शतरंज का गेम होता है सभा में। और युधिष्ठिर महाराज फिर से आ जाते हैं कि शकुनी मामा तो जानते चेस को एकदम अच्छे से चीट करना जानते हैं। और तो युधिष्ठिर महाराज फिर से हार जाते हैं, और इस बार उनको मिला 12 साल का वनवास। और उसमें प्लस एक और चीज, 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास का मतलब वो क्या होता है कि इनकॉग्निटो। इसका मतलब कि अगर अज्ञातवास में आप पता चल गया कि आप यहाँ पर हो, तो आप फिर से आपको 12 साल वनवास करना पड़ेगा। इतना हार्ड कंडीशन था, इतना हार्ड। तो बहुत संभल के ये सब करना पड़ता था। बहुत पहले के टाइम पे बहुत सब हर एक चीज स्ट्रिक्ट थी, सब एकदम धर्म से सब पालन किया जाता था। और जो आप भी देखो ना, पांडव सब अच्छे से उसका पालन भी कर रहे थे। जो भी उनको, उनके पास देखो बहुत सारे पावर्स है, वो कृष्णा के खुद भक्त है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते डायरेक्ट, पर वो धर्म के अनुसार चल रहे हैं। जहाँ पे हमें सीखने की बात है। और 12 साल का उन्हें वनवास काटा। तो ये 12 साल के वनवास में ही जो अर्जुन थे, स्वयंवर में गए थे द्रौपदी के। और द्रौपदी को जो स्वयंवर में कंपटीशन जीत गए, और उन्हें शादी कर ली, अज्ञातवास में उन्हें शादी कर ली थी। एंड अज्ञातवास में उन्हें शादी कर ली थी। बाद में आता है महाभारत। ये जो हमें जितने भी हमें जो स्टोरी मिलती है, जो अज्ञातवास है, जो महाभारत की जितनी भी स्टोरी हमें, जब हम पढ़ रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, वो सब हमें महाभारत में मेंशन मिलता है। महाभारत का मतलब क्या होता है? महा मीन्स ग्रेट, बड़ा, ग्रेट। और भारत मीन्स इंडिया, अपना भारतवर्ष। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो हिस्ट्री, इतिहास है महाभारत का, ग्रेटर इंडिया का। कुछ कुछ लोग इसको बोलते हैं कि ये तो एक माइथोलॉजी है, ये तो एक एक काल्पनिक चीज है, ये कोई थोड़ी ना असली में हुआ है, कुछ भी, कुछ लॉजिक है ये बात में। ये थोड़ी ना असली में होता है, दिस ऑल जस्ट आर माइथोलॉजी। नहीं,
ये कोई मैथोलॉजी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं इसी कहानियां है, स्टोरियां है, बस कुछ सीखने के लिए किसने एक स्टोरी लिख दी थी। मतलब किसको एक एक आदमी था, कुछ काम धंधा नहीं था उसके पास, पेड़ के नीचे बैठा था, तो बस वो बैठ बैठ के लिख रहा था, बस उसने लिख दी और हम तो उसको असली मान गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये महाभारत है, ये हमारे भारतवर्ष की इतिहास है, हिस्ट्री है। महाभारत, रामायण, पुराण, जो भी हम पढ़ते, जो भी हम देखते, ये सब हमारी हिस्ट्री है, कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ये असली में हो चुका है और इससे तो हमें सीखना है। अभी कोई बोलेगा कि ये जो महाभारत की जो हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री है तो क्रोनोलॉजिकल वे में क्यों नहीं लिखी है? ये डेट पे ये हुआ, ये डेट पे ये हुआ, जस्ट लाइक हम छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप की हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब क्रोनोलॉजिकल वे में दिया हुआ है ना। इस सदी में बीसी, एडी, ये टाइम पे ये हुआ, एकदम क्रोनोलॉजिकल, कब कैसे हुआ, कब बर्थ हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब क्रोनोलॉजिकल वे में होता है। तो महाभारत में ऐसा क्यों नहीं है? अगर महाभारत में ऐसा क्रोनोलॉजिकल वे में देते तो महाभारत का पेज कितना बड़ा हो जाता था, कौन पढ़ता फिर? तो महाभारत में जो भी मुख्य इंसिडेंट हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, उन सबको यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो भी जो हमारे सीखने के लायक है, जो हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं भक्ति के बारे में, वो सबका यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर मेंशन आता है कि महारथः, जो अभी के टाइम पे हम देख सकते हैं कि जो हम आर्मी को देख सकते हैं। आर्मी के बहुत सारे लेवल होते हैं, लेफ्टिनेंट, जनरल, कर्नल, कमांडर, कमांडर इन चीफ। एंशियंट टाइम पे इनको ऐसा बोल महारथी को, ऐसा जो योद्धा थे उनको ऐसा लेवल दिया जाते थे, एक रथी, कोटि रथी, महारथी। अब जो इसका मतलब क्या होता है, एक रथी मतलब जो एक रथ से लड़ लड़ सकता है। अब बहुत से लोग तो रथ को हल्के में ले लेते हैं। जो रथ था ना, वो बहुत ही पावरफुल चीज होती थी। अभी के टाइम पे आप उसको टैंक, टैंक भी तो बहुत कम चीज बोल गया, टैंक उससे भी बड़ी चीज से आप कंपेयर कर सकते हो, इतना स्ट्रांग होता था रथ। रथ खुद में एक रथ एक बहुत बड़ा रूम होता था। उसके अंदर बहुत सारे वेपन्स होते थे, सेलेस्टियल वेपन्स होते थे, दिव्य अस्त्र होते थे, बहुत कुछ होता था उसमें, बहुत सारे, और बहुत पावरफुल होता था। उसको ऐसे ही कोई भी नहीं तोड़ सकता है, बहुत पावरफुल होता था वो रथ। तो योद्धा के लिए रथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जो योद्धा एक रथ से लड़ सकता है एक टाइम पे, उसको एक रथी बोलते हैं, बहुत पावरफुल होता है वो एक रथी। देन कोटि रथी, जो अनेक रथ से लड़ सकता है, उसको कोटि रथी बोलते हैं, बहुत पावरफुल। देन आता है महारथी। महारथी मतलब हजारों रथों से एक साथ लड़ सकता है, उसको बोलते हैं महारथी। तो जो महाभारत, जो कुरुक्षेत्र है, उस युद्ध भूमि में अनेक महारथी प्रेजेंट है, अनेक महारथी। भगवद गीता में आप पढ़ते हो फर्स्ट चैप्टर में कि कर्ण थे, दुर्योधन, फिर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे महारथी थे। और उसमें अर्जुन, पांडव के साइड से, वो भी महारथी थे, उनके पास भी पावर था। बट सोचो, उन वे अकेले पांडव की साइड से जो कि महारथी है, और सामने इतने सारे बड़े बड़े महारथी, उनके साथ युद्ध करना, तो भी वो कृष्ण की कृपा से उन सबको एक एक करके मार दिया, एज कृष्ण की कृपा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो महाभारत का युद्ध है, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, उसको एक सागर की तरह बताते हैं। एक वो एक सागर है, सागर मतलब ओशियन, वो एक ओशन है, और उसमें बहुत सारे फेरोशियस एक्वेटिक एनिमल्स है, बहुत सारे खतरनाक अ, जो समुद्र में रहने वाले जानवर है, खतरनाक। वैसे ही, और उसमें है मेरे ग्रैंडफादर, जो परीक्षित महाराज बताते हैं, उसमें मेरे ग्रैंडफादर अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इन सबको मार पाए। तो अब एक ऐसा कंपैरिजन बताते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाहे आपके कितने भी बड़े दुश्मन हो, उसके पास कितनी भी पावर हो, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हो, चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों नहीं हो, प्रभुपाद जी बताते हैं, बट अगर कृष्णा आपके साथ है ना, कृष्णा आपकी रक्षा करना चाहते हैं ना, तो आपको कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ आपको हार्म भी नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। ऐसा एक वर्ष है, कहावत है, राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। अगर भगवान श्री कृष्ण किसकी रक्षा करना चाहते हैं, तो किसकी हिम्मत नहीं कि उसको बचा सके, सॉरी उसको मार सके, किसकी हिम्मत नहीं है।
जिसकी स्वयं भगवान श्री कृष्ण रक्षा कर रहे हैं, उसको कौन मार सकता है? और जिसको भगवान श्री कृष्ण मारना चाहते हैं, किसकी हिम्मत नहीं उसको बचा सके। से पर बताते हैं, समझो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो या फिर कोई बहुत बड़ा रिचेस्ट आदमी हो, ठीक है, वो कोई बीमारी से गुजर रहा हो, उसने हाई क्वालिटी फिजिशियंस, डॉक्टर्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देन फॉरेन चला गया अपना इलाज कराने बीमारी का। बट अगर कृष्ण चाहते हैं ना उसकी मृत्यु हो, तो मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण सैंक्शन देते हैं। अब चाहे कितने भी बड़े बड़े फिजिशियन लगा दो, कुछ भी कर लो, अब नहीं बचा सकते हो, क्योंकि कृष्ण ने सैंक्शन दिया है कि उसको मरना ही तो मरना ही है, उसका टाइम आ गया है अभी, कुछ नहीं कर सकते हो आप। जस्ट लाइक आप रावण को ही देख लो ना, रावण कितना बड़ा राक्षस था। जब भगवान श्री कृष्ण राम जी के रूप में आए थे, तो राम जी लास्ट युद्ध हो रहा था, तो रावण को मारने आ गए थे। रावण जाते हैं भगवान शिव के पास, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, प्रभु बचाइए मेरे को, रक्षा करिए, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मैंने आपकी सेवा की है, मेरी रक्षा करिए प्रभु। महादेव तो तुरंत ही ना बोल देते हैं, सॉरी मैं कुछ रक्षा नहीं कर सकता आपकी, क्योंकि मेरे जो प्रभु है, वे मेरे खुद के प्रभु है, मेरे खुद के आराध्य है, मैं कैसे आपको बचाऊं उनके सामने? वो मेरे प्रभु मेरे राम है। तो पार्वती में भी भगवान शिव को बोलती है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप रावण ने आपको आपकी इतनी सेवा की है, आपकी इतनी भक्ति की है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो रावण की? तो भगवान शिव बोलते हैं, मैं तो खुद भगवान राम का भक्त हूँ, मैं कैसे रावण की रक्षा कर सकता हूँ? तो ऐसा करके आप देख सकते हो कि फिर रावण का वध हो गया, राम जी ने रावण का वध कर लिया, तो कोई बचा नहीं पाया रावण को। एंड इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की भगवान कृष्ण ने कैसे रक्षा की। खुद उनके पापा जी हिरण्यकशिपु पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते थे, एक जगह पे बैठ के, सिर्फ एक जगह अपने महल में बैठ के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते थे। इंद्रदेव गार्डनिंग करते थे, अग्निदेव कुकिंग करते थे, अनेकों देवी देवता उनके यहाँ पर नौकरी करते थे, मीन्स अब सेवा करते थे। उनके हिसाब से सब वेदर कंट्रोल होता था। अगर उनकी इच्छा है हिरण्यकश्यप की, मुझे ठंडी चाहिए, ठंडी हो जाती थी। थोड़ी गर्मी चाहिए, गर्मी हो जाती थी। बारिश चाहिए, बारिश हो जाती। स्प्रिंग सीजन चाहिए, स्प्रिंग सीजन हो जाता था, और होना ही पड़ता था। तो हिरण्यकश्यप सबकी धूल सबको मार देता था। बहुत पावरफुल था हिरण्यकश्यप। अगर वो चाहते कि गंगा स्नान हो, उसको गंगा स्नान करने की अगर इच्छा होती थी, तो गंगा में खुद वहां पर आती थी हिरण्यकश्यप यहाँ पर, और वहां पर वो गंगा स्नान करता था। इतना पावरफुल था हिरण्यकश्यप, सोचो। और वही हिरण्यकश्यप एक प्रहलाद महाराज जो सिर्फ 5 साल के भक्त थे, उनको मार नहीं पाया। कितने प्रयास कर लिए, कितने ज्यादा प्रयास कर लिए, आप अगर सुनोगे भागवतम में आता है उनका मेंशन, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे। उनको आग में जला दिया गया, तो भी कुछ नहीं हुआ। उनको खाई से फेंक दिया गया, एक बार नहीं, बहुत बार फेंका, फिर से ऊपर लाए, फिर से फेंका, फिर से ऊपर लाए, फिर से फेंका, तो भी कुछ नहीं हो पाया उनका। वो तो बस मस्त है अपने नारायण के जाप में, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में मस्त है वो, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अनेकों अनेक जो सांप थे, सर्प, उनसे डसवाया गया। जो हाथी थे, उनके नीचे कुचलाया गया, उनको जहर दिया गया, अनेकों यातनाएं कई कई बार दी। हिरण्यकश्यप शॉक्ड, अरे इसको कुछ होता क्यों नहीं है यार, क्या कर रही है? कि प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जिसकी भगवान श्री कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं, तो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद प्रहलाद महाराज। आप देखो कि प्रहलाद महाराज ने 1% कंप्लेंट तक नहीं की कि मैं इतनी आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, ये करो, वो करो, मेरे को पापा मेरे इतने सता रहे, ये कर रहे, एक कंप्लेंट भी नहीं की। वो बस फुली सरेंडर भगवान श्री कृष्ण के, फुली सरेंडर। उनको पता है भगवान श्री कृष्ण देख लेंगे, एंड वही होता है, रक्षा करते हैं भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर इतना प्रॉपर अच्छे एग्जाम्पल में हमें पता चलता है कि जिसकी भगवान कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और जिसको भगवान श्री कृष्ण मारना चाहते हैं, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। एंड लास्ट में आता है द्रोणी अस्त्र। द्रोणी मतलब अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र। तो जो अश्वत्थामा है, बहुत ही घिनौना काम किया था उसने, बहुत ही ज्यादा घिनौना काम किया था लास्ट में। वो उसने एक प्लान बनाया कि देखो महाभारत का युद्ध हुआ, सब लोग मर गए थे, सब कुछ बचा ही था, पांडवों के पुत्र और पांडव ही बचे थे बस।
और अश्वत्थामा ने सोचा था जो पांडवों के पुत्र है ना उनको मार देता हूँ, उनके गले काट देता हूँ और उनके जो मुंडी है दुर्योधन को लाके जाके दूंगा, बहुत प्रसन्न होगा मेरे से। तो यही करता है, वो रात को जाता है जब सारे पांडवों के बच्चे सो रहे रहते हैं, ठीक है, और सब निहत्थे रहते हैं। अश्वत्थामा उनके कैंप में जाते हैं और उनके मतलब एकदम छुप छुप के सबका वध कर लेते हैं, सबके मुंडी काट लेते हैं और फिर जाते दुर्योधन के पास। अब जो दुर्योधन था वो बहुत बुरी अवस्था में था, उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसका कमर टूटा हुआ था, पूरा एकदम घायल अवस्था में था, लेटा हुआ था। उसके पास अश्वत्थामा जाता है और दुर्योधन को बोलता है कि मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ, ये लो, 500 मुंडी पांडवों के। और दुर्योधन तो बहुत खुश हो जाता है ये बात सुन के कि तूने पांडवों के सिर लेके आया। पर दुर्योधन जैसे ही हाथ में लेता है, वो उनकी जो मुख है, वो वैसे ही एकदम तोड़ देता है। तो उसको पता चलता है कि ये पांडवों के सर नहीं है, ये पांडवों के पुत्रों के सर है। तो दुर्योधन ये सुन के, इसको पता चलता है जब, तो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अभी कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं। ये इसको इतना शौक होता है एक चीज पे, इतना शौक होता है, ये शौक कर करके वो अपना शरीर त्याग देता है। तो जो दुर्योधन को भी इतना शौक हुआ था कि आगे फैमिली बढ़ाने के लिए आगे कोई होना तो चाहिए, कोई नहीं था। देन अश्वत्थामा को अर्जुन है पकड़ लेते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और कृष्ण तुरंत बोलते हैं इसका वध कर लो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण से भी ये शूद्र से भी कई गई गुजरा हुआ है, इसको तुरंत वध कर लो, अभी के अभी। पर द्रौपदी मैया रोक देती है। द्रौपदी मैया बोलती है कि इसका वध मत करो, ये हमारे गुरु के पुत्र है, गुरु द्रोण के पुत्र है। गुरु द्रोण ने हमें कई शिक्षाएं दी, ये शिक्षा की वजह से आज हम इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। इनका वध मत करो, और इनका वध करोगे, आज जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने पुत्रों के विरह में, मेरे पुत्र नहीं रहे अभी, मेरे पुत्र मर गए हैं, तो उनकी माता के भी गुरु, हमारे गुरु माता के भी यही हाल होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे गुरु माता का ये हाल हो। तो अश्वत्थामा को ऐसा छोड़ दिया, कृपा करके, दया करके। और अश्वत्थामा ने इसको ऐसा ग्रेट इंसल्ट रहा, उनको लगा कि मेरा बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है, मेरे को दया करके छोड़ दिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर अश्वत्थामा ने, सोचो मतलब कैसा उसका ये है मेंटेलिटी, कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया कृपा करके अच्छे से कि आप अपनी लाइफ जियो। आपने इतना बड़ा उनके पुत्रों को मार दिया तो भी उनको छोड़ दिया कृपा करके। तो भी अश्वत्थामा की मेंटेलिटी ऐसी है। उसने क्या किया बाद में छोड़ने के बाद, तुरंत ब्रह्मास्त्र लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर छोड़ा? उत्तरा के गर्भ में। वो चाहता था कि अभी उत्तरा के गर्भ में तो परीक्षित महाराज थे, वो चाहता था कि कुरुवंश में भी कोई ना रहे, पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाए। तो पूरा उनने ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। तो उत्तरा माता जाती है भगवान कृष्ण के पास, भाग भाग के जाती है, हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए इस ब्रह्मास्त्र से। फिर भगवान कृष्ण जाते हैं उनके गर्भ में ही, जाते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से। और ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण उनकी गर्भ की रक्षा करते हैं, परीक्षित महाराज को बचा लेते हैं। और कुंती मैया उनको, उत्तरा मैया उनको खूब खूब धन्यवाद करे कि आपकी कृपा से परीक्षित महाराज बच गए हैं। तो ऐसे ही कुंती मैया उनका ग्रेटफुलनेस बता रही कृष्ण को। देखो आप कुंती मैया का भी देखोगे स्टोरी, पांडवों का भी देखोगे, उनको लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कितने सारे। देखो इतने तो अपने लाइफ में भी नहीं आते हैं, हमें तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हम कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि कृष्ण मेरी बात नहीं सुन रहे, कृष्ण ये नहीं कर रहे, कृष्ण तो अपने चलाते हैं, कृष्ण मेरे को ये कृपा नहीं कर रहे, वो कृपा नहीं कर रहे हैं। अब बस पांडवों की स्टोरी पढ़ लो ना, कुंती मैया की स्टोरी पढ़ लो, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। पांडव के जो जब छोटे बालक थे, उनके पिताजी चले गए, उनके पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, उनको छोड़ के चले गए। देन उनके साथ कितने सारे छल हुए, जैसे वो अ, अपने किंगडम में गए थे, उनके धृतराष्ट्र थे, दुर्योधन थे, बचपन से उनको परेशान करते थे, उनके साथ हमेशा अन्याय होता था, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होती थी उनके साथ, सबको सहते थे वो, सबको। और किसको कंप्लेंट भी नहीं करते थे, इवन भीष्म पितामह को किसको भी कंप्लेंट नहीं करते थे।
किसको भी नहीं, सब सहते थे और अच्छे से कृष्ण की भक्ति करते थे। देन अभी तो आज हमने सुना है ना कितना विष दिया है, हिडम्बा नाम की राक्षस मिली, फिर दांव पे लगाया था, फिर लास्ट में उत्तरा को बचाया था। और ये महाभारत का युद्ध, इसमें भगवान अर्जुन ने कैसे सबको मार दिया, कैसे सबकी अर्जुन की रक्षा की थी सबसे महारथियों से। तो सोचो, उनने कभी कंप्लेंट नहीं किया है। प्रहलाद महाराज भी देख लो, प्रहलाद महाराज भी किधर कंप्लेंट किया है। तो भक्तों का नेचर ही नहीं होता है कि कृष्ण को कंप्लेंट करना। वो भक्तों का नेचर नहीं होता। हम जैसे कैसे कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट बॉक्स की तरह। कुछ भी हो जाए, मेरे को आईफोन नहीं मिल रहा है, कंप्लेंट कर दी कृष्ण को कि मुझे आईफोन चाहिए, कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मुझे ये जॉब नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे ये प्रसाद नहीं मिल रहा। कंप्लेंट 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 बॉक्स बन चुके हैं। अरे कृष्णा भी थक जाते हैं भाई, कैसा भक्त है मेरा, कितना कंप्लेंट करता है। कृष्णा को ग्रेटफुलनेस ग्रेटफुलनेस दिखाओ हमेशा, अपनी ग्रेटफुलनेस, हमेशा कृतज्ञ रहो। जब कृष्ण को कृतज्ञ रहोगे ना, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उससे, बहुत ज्यादा। आप ग्रेटफुलनेस दिखाओगे। आप खुद भी सोचो ना, अपने पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ है, कृष्ण ने आपकी कैसी कैसी रक्षा की है। अभी प्रेजेंट में हमें समझ नहीं आता कि कृष्ण हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में जाके कई साल बाद पता चलता है, अरे वाह, कृष्ण ने ऐसा इस प्रकार मेरी रक्षा की। फिर वो ग्रेटफुलनेस आती है, थैंक यू सो मच प्रभु, आपने मेरी रक्षा की इस प्रकार। तो जो भी हमारे साथ होता है ना, कृष्ण को हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा है, आप जो चाहोगे तो मेरा बेस्ट ही चाहोगे ना। देखो हम कृष्णा के भक्त हैं, और हम पूरे कृष्णा के अकॉर्डिंग, कृष्णा के हम अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब कृष्णा हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, वो कृष्णा की इच्छा से ही होता है। हमारे लिए क्या बेस्ट है वो कृष्णा को सबसे ज्यादा पता है, हमें नहीं पता है। हमें लगता है हमारे लिए ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, पर कृष्णा को हमसे ज्यादा पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। इसलिए वो उसके अकॉर्डिंग हमें देते हैं, वो परिस्थिति देते हैं, वो सिचुएशन देते हैं, ताकि हम आगे और आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सके कृष्ण की भक्ति में। हमें इससे नीचे नहीं गिर जाना है। हमें ऐसे दुखी नहीं हो जाना है कि कृष्णा बात नहीं मान रहे, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेटफुल रहो कृष्ण को हमेशा, अच्छे से कृष्ण की भक्ति कंटिन्यू करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ठीक है। तो यही यहाँ पर बता रही थी। थोड़े साल बाद फिर जो परीक्षित महाराज थे वो भी मैच्योर हो गए, गर्भ से निकल गए। और उनके सामने सिर्फ उनके ग्रैंडफादर ही थे, उनके दादा ही थे, जो पांडव थे, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी थे। और उनके जो पिताजी थे अभिमन्यु, अभिमन्यु जो थे, एकदम ग्रेट फाइटर थे, इतने ग्रेट योद्धा थे वो। 7 महारथी से अकेले लड़ गए। स्वयं उन्हें खुद ने 16 साल की उम्र में उन्हें चक्र भी तोड़ दिया था। सोचो, सिर्फ 16 साल की उम्र में उनके अंदर क्या जोश रहेगा कि उन्हें अकेले चक्र भी तोड़ दिया। साथ साथ जो इतने बड़े बड़े महारथी अभी आपको मेंशन कर रहा था, जो हजारों युद्ध, हजारों रथों से लड़ सकते, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन भी थे, शकुनी मामा भी थे, इन सब से एक साथ अकेले लड़ गए, भिड़ गए सबसे। बहुत ही अच्छा उनको रोका था, बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहे थे। लास्ट में वो वीर गति को प्राप्त कर गए। इतने ग्रेट फाइटर फाइटर थे, ग्रेट योद्धा थे परीक्षित महाराज के पिताजी, जब उनका मेंशन आता है। और थोड़े समय के बाद जब परीक्षित महाराज और बड़े हो गए, दुर्योधन प्रसन्न हो गए, तो पूरा जो पांडवों ने पूरा जो राज्य था अपना, वो सब परीक्षित महाराज को सौंप दिया। और जो युधिष्ठिर महाराज थे, सब सारे पांडव थे, वो सब निकल गए हिमालय की ओर साधना करने। और इसी प्रकार ये महाभारत की स्टोरी हमें यहाँ पर पता चलती है। और कुंती माँ की प्रार्थनाएं पता चलती है, हमें कैसे ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हमें यही पता चलता है कि जो अपने भक्तों की, कृष्ण अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। कैसे हमें हमेशा हर एक सिचुएशन को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कृष्ण हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। हमेशा ग्रेटफुल रहना है। जो कृष्ण चाहेंगे मेरा बेस्ट चाहेंगे, बस उसी थॉट में रहना है। भक्ति करनी है अच्छे से। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कतें आती है, अपने जो वैष्णव होते हैं, गाइड गाइड होते हैं, मेंटर होता है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। और कृष्णा से हमेशा ग्रेटफुल रहना है, हमेशा कृष्ण को हर दिन थैंक यू बोलना है, हर दिन थैंक यू बोलना है। कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है आप हर दिन थैंक यू बोलते हो। उनके सामने जाके आप उनको दंडवत प्रणाम करते हो, उससे भी, उससे एक्चुअली दंडवत प्रणाम करने से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। अ, 3 बार प्रणाम करना चाहिए, ऐसा मंगला आरती में आता है कि आप लास्ट वर्स देखोगे, हमें 3 बार प्रणाम करना चाहिए अपने कृष्ण को, गुरु को।
तो हमेशा वो ध्यान रखना चाहिए, कृष्ण को प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, पंचांग प्रणाम करो, हमेशा कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। मेरे से कोई भी बहुत सही त्रुटि हुई है, बहुत सही मिस्टेक्स हुई है, सबको सबसे माफी चाहता हूँ जो भी मिस्टेक्स हुई है उसके लिए। एंड जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो किसको कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर के रिलेटेड पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि कर्ण द्रौपदी जी ने कर्ण जी को बोली थी कि ये सूर्य पुत्र है। सो हाँ, तो उनके मन में इसलिए द्रौपदी जी को लेके एक उन्हें उनको जब इंसल्ट फील हुआ था, इसलिए वो उनसे थोड़े चिढ़े हुए थे। तो बट मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि उनको तो बट वो तो क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे ना। हेलो, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस आ रही है क्लियर? हरे कृष्णा कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा अभी आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, कितना भी हो, ये बात तो हमें पता है कि वो कुंती जी के पुत्र थे, लेकिन यस। सोसाइटी में तो उनको सूत पुत्र के नाम से ही जाना जाता था। तो हम्म। उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? फिर उनको उस चीज में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? किस चीज में प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रही थी? वो क्षत्रिय नहीं कहला, वो क्षत्रिय पुत्र थे ये तो हमें पता है, लेकिन उनको सूत पुत्र के नाम से क्यों इतनी तकलीफ होती थी उनको? मतलब मैंने काफी देखी हूँ, मतलब महाभारत वगैरह, तो उन्हें सूत पुत्र के नाम से काफी प्रॉब्लम होती थी। तो क्यों ऐसा था? हाँ, तो देखो, ये हमें पता है वो क्षत्रिय है, पर किसको अभी पता नहीं था कि वो क्षत्रिय थे। इवन कर्णों को भी नहीं पता था वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। ठीक है, सबके लिए वो सीक्रेट है। प्रभुपाद जी यहाँ पर परपट में बताते हैं कि परपट में जो लेक्चर सुन रहा था उसमें बताते हैं प्रभुपाद जी की जो कर्ण थे, और पूरे किसको पता नहीं था कि वो क्षत्रिय कुल में कुंती मैया के पुत्र है। उनको बचपन से ये लगता था कि वो सूत पुत्र है, और उनको ऐसे इंसल्ट फील होता था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। उनका तो बेसिकली बचपन से ये था कि उनको ना अर्जुन को हराना था। उनका मेन चैलेंज ये कि अर्जुन मुझे हारना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ योद्धा की गिनती में सिर्फ मैं ही आऊंगा, अर्जुन नहीं आएगा। वो बचपन से अर्जुन से जलता था, और वो खुद को आइडेंटिफाई करता था खुद। वो खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करता था ना, वो बॉडी को अपने अपने को वो मानता था कि मैं सूत पुत्र हूँ, इसलिए मुझे क्षत्रियों की कंपटीशन में मुझे मौका नहीं मिलता है, मुझे मुझे जाने नहीं देते वो लोग। ऐसे पहले भी हुआ था जब सब गुरुकुल से आते, फिर से पांडव लोग सब सारे कुरु लोग, तो उनका कंपटीशन होता है एक, उसमें कर्ण भी आता है, पर कर्ण को ऐसे ही आ जाता है उसने, मतलब वो हमेशा हर एक क्षत्रियो के कंपटीशन में आ जाता है। उसको हमेशा कोई अलाउ नहीं करता था कि वो सूत पुत्र था। क्योंकि जो सूत पुत्र होते हैं ना, जो सूत पुत्र मतलब शूद्र में आते हैं कारपेंटर लोग, तो उनको अलाउ नहीं रहता है कि आप क्षत्रियो के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। अलाउ नहीं रहता, उसका भी रीजंस होते हैं। क्षत्रिय बनने की क्वालिफिकेशन होती है। बाय बर्थ तो कोई क्षत्रिय बन नहीं जाता, उसके लिए भी इसलिए उनको गुरुकुल भेजा गया था। आप क्षत्रिय की क्वालिफिकेशन तो लाओ, करना थोड़ी ना गुरुकुल गए थे। वो अलग बात है, उनने जो विद्या है वो परशुराम जी सीखी थी, वो भी झूठ बोल के सीखी थी। तो ये बात है कि कर्ण द्रोणाचार्य के पास भी गए थे कि मुझे विद्या सिखाओ। तो कर्ण ने द्रोणाचार्य ने पहले ही पूछा, अभी इस विद्या किस प्रकार यूज करोगे। तो जो पहले गुरु थे हमेशा पूछते थे, अगर आपको ये विद्या सीखनी है तो आप किस प्रकार उस विद्या का यूज करोगे। तो कर्ण ने बोला वो अर्जुन को ये करना चाहता है, उसको साबित करना चाहता है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी कुछ सूत पुत्र हो तो क्या हुआ, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी सब साबित कर सकता हूँ कि मुझे भी बहुत दम है। तो उसको धर्म के लिए कोई विद्या नहीं सीखनी थी, कंपटीशन भाव से। और कंपटीशन भाव आगे जाके हमें अहंकार में लेके जाता है, उतना अधर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बचपन से यही सुन रहा था कि सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र, उसको चिड़चिड़ा लगने लगा कि बार बार सुन के उसको, मैं सूत पुत्र हूँ इसलिए मुझे इसमें जाने नहीं देते, उसमें जाने नहीं देते, कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते। बट क्या है ना, क्षत्रिय बनने की क्वालिफिकेशन होती है ना, उस चीज को वो पार नहीं कर पा रहा था। इसलिए देखो, द्रोणाचार्य है ना, सबको विद्या देते हैं, वो कोई किसमें भेद नहीं करते हैं। इवन धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न को वरदान था कि वो द्रोणाचार्य को महाभारत के युद्ध में मारेगा। उनको स्वयं विद्या द्रोणाचार्य देते हैं। अब उनको विद्या दे सकते हैं, पर कर्णों क्यों नहीं दे सकते? सबका मोटिव जानते हैं कि विद्या सीखने का असली मोटिव क्या है उनका।
एकलव्य भी ऐसा था। एकलव्य को विद्या इसलिए सीखनी थी ताकि वो पांडव और कुरु को दोनों को मार सके, खुद पूरा राज्य करे और अधर्म फैलाए सब जगह। टेररिस्ट था एकलव्य। आज लोग उसको हीरो बनाते हैं। तो महाभारत की हिस्ट्री किसको पता नहीं रहती है। जो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र, सबके क्वालिफिकेशंस होती है। क्वालिफिकेशंस के आधार पे चलता है। ऐसे नहीं कि मैं साबित करूं मैं भी कुछ कम नहीं, ये भी। तो ऐसा बोलबाली से नहीं चलता हर एक चीज। तपस्या करनी पड़ती है वो क्वालिफिकेशन, वो पोजीशन पे आने के लिए। ये सब पोजीशन से क्षत्रिय ब्राह्मण, ऐसे किसको भी नहीं मिलता वो टाइटल। ठीक है। तो कर्ण तो बेसिकली बचपन से ऐसे ही था। वो अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता ही था बचपन से, इसलिए उसको चिड़चिड़ा लगता था, मुझे सूत पुतला बोलते हैं। जी ओके। प्रभु। और कोई क्वेश्चन लेक्चर से रिलेटेड? ओके, मेरा माइक बार बार म्यूट हो जाता है। अभी आवाज आ रही ना सबको? जी प्रभु जी। जो अभिमन्यु थे, वो जो चंदा देव है उनके पुत्र थे। और वो महाभारत के युद्ध में उनको बोला था कि आपके जो पुत्र को महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करने भेजो। पर वो वो देवता थे, वो अपने पुत्र को नहीं भेजना चाहते थे। तो भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट की गई और बोला था कि हम आपके पुत्र को फिर से जल्दी लौटा देंगे। तो इसलिए जो 16 साल की उम्र में ही वो चलेंगे और फिर से अपने पिताजी के पास, जो सोम देवता है, चांद के देवता है, वो उनके पास फिर से चले गए। इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी आती है कि उनका जब एक्चुअली उनका जो उनके जो पिताजी थे, उनको चाहते थे कि वो फिर से मेरे पास आ जाए थे, वापस आ जाए। इसलिए उनको फिर से बुला दिया गया। ठीक है। और एक्चुअली में वो कृष्णा को देख के देखो, जो महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग अपना शरीर त्याग रहे थे, उसमें मोस्ट ऑफ लोग कृष्णा का मुख देख के त्याग रहे थे। तो महाभारत के युद्ध में मरना सबसे बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप कृष्णा का स्मरण करके, कृष्णा का मुख देख के अगर आप अपना शरीर त्याग रहे हो, तो आपका तो उद्धार ही होना है। तो ये बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। देखो, एक ना एक दिन तो इस पृथ्वी जो मृत्यु लोग है, किसी ना कभी तो मरना ही है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा बचाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर जो सिचुएशन होती है ना, देखो मृत्यु तो सबको आनी है। और इतनी बेस्ट मृत्यु आ रही है कि आप कृष्ण को आमने मतलब सामने सामने देख रहे हो, कृष्ण का स्मरण करके जा रहे हो, तब आपका तो उद्धार ही होना है ना। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? तो हमारा भी यही कि हम पूरा जिंदगी, हम पूरा जो अपना लाइफ देते हैं कृष्णा को, कृष्णा की भक्ति करते हैं, उसका मेन एग्जाम तो एट द टाइम ऑफ डेथ ही होगा ना। डेथ में हम जब हमारा मृत्यु होगी, हम कृष्णा का जब स्मरण करेंगे, कर पाएंगे क्या? नहीं। जब हम पूरी जिंदगी अच्छे से भक्ति करेंगे तभी तो कृष्णा का स्मरण कर पाएंगे एट द लास्ट टाइम। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था सबके पास, अभिमन्यु के पास। तो अभिमन्यु कृष्ण का मोती, उनका उद्धार ही होना था, तो उनका उद्धार हुआ। तो ये स्टोरी आता है। और एक और स्टोरी तो आपको बताया था कि वो उनके जो पिताजी थे, देवता थे, उनको बुलाना चाहते थे। वो नहीं चाहते कि मेरे पुत्र मेरे से इतना दूर रहे। ठीक है। जो महाभारत में आप देखोगे जो भी है, सब वो देवी देवता के पुत्र थे। भीम वायुदेव के पुत्र थे, युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। तो ऐसे बहुत से वो अश्विनी कुमार के पुत्र ये नकुल सहदेव थे। ये सब देवी देवता के पुत्र हैं। वो अपने पुत्र को भेजे थे ये सब महाभारत के युद्ध में, धर्म को स्थापित करने के लिए, इसलिए। और किसी कोई क्वेश्चन है? परशुराम जी भी भगवान के अवतार थे ना, तो उनको पता नहीं था क्या कर्ण झूठ बोल के शिकारे करके? ओके। ओके। देखो वो तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। जो परशुराम जी थे, वो अभी एक ऐसा, उनकी जो लीला में है वो अभी तो ऐसा भगवान के रूप में वो ऐसा लीला नहीं कर रहे। मतलब ऐसा भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड में ऐसा नहीं कर रहे कि वो भगवान है वहां पर वैसे क्षत्रिय एक ब्राह्मण के रूप में अभी वो लीला कर रहे हैं। ठीक है। तो एक्चुअली उनको पता तो सब रहता है, पर हमें सिखाने के लिए सब कुछ होता है। ठीक है। तो ऐसा वो लीला कर रहे हैं कि उनको पता नहीं था।
तो अभी क्या होता है कि परशुराम जी के गोदी में कर्ण की गोदी में परशुराम जी लेटे हुए थे। तो वहाँ पर एक बिच्छू आता है, बहुत जोर से कर्ण को काटता है, पूरा खून-खून हो जाता है और कर्ण इस दर्द को कब से सह रहे थे, कब से उनका दर्द सह रहे थे और परशुराम जी जैसे ही उठते तो उनको पता लग जाता है कि कर्ण इतना दर्द सह रहा है, तो ये कैसे कोई सह सकता है? तो उनको पता चल जाता है कि वो ब्राह्मण नहीं, वो एक क्षत्रिय थे। तो ऐसा होता है। तो बेसिकली उनको सब पता रहता है, पर ऐसे लीला के अकॉर्डिंग जो लीला होनी भगवान कृष्ण के हिसाब से, वैसे ही होता है। ठीक है? और कोई किसका क्वेश्चन? हम्म। और कोई क्वेश्चन है लेक्चर के रिलेटेड? ओके, ये सूत पुत्र मतलब चैरियट ड्राइवर या कारपेंटर? सूत पुत्र का मतलब होता है कारपेंटर। जस्ट लाइक सूत मतलब सुतार बोलते हैं, सुतार, सुतार जाति, सुतार मतलब कारपेंटर, कारपेंटर लोग होते हैं, तो उनको सूत बोलते हैं। तो करना सूत पुत्र था। ओके, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओके, आई थिंक अभी किसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो हम लेक्चर को यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू श्रवणम करने के लिए भागवतम का। और ऐसे आप पार्टिसिपेट करते रहिए। ठीक है? जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।